उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। जी, बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए इमरान मसूद। अभी चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। बहुत प्रयास किया कि उन्हें टिकट मिले और अब उन्होंने बसपा में एंट्री ले ली है समाजवादी पार्टी को छोड़कर। यानी समाजवादी पार्टी का जो उनका साथ रहा वो चंद महीने का रहा। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक और ज्यादा जानकारी देंगे हमें इमरान मसूद के इस नए कदम के बारे में। विवेक जी देखिए राजेंद्र, इमरान मसूद अभी बसपा की प्रमुख मायावती से मिलकर बाहर निकले हैं और बाहर निकल के उन्होंने सबसे पहले यही बात कही कि समाजवादी पार्टी में जो उनसे वादे किए गए थे, जो उनसे बात कही गई थी, सम्मान मिलने की बात थी, तो कहीं ना कहीं वो आहत है। और दूसरा उनका जो मुख्य समाजवादी पार्टी से अलग होने का विषय था वो ये था कि जब मुसलमानों ने इस बार पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, 85% वोट मुस्लिम वोट बैंक का समाजवादी पार्टी के खाते में गया था। बसपा का जो वोट बैंक था वो 4 से 5% था, जबकि 6 से 7% वोट बैंक मुसलमानों का भाजपा के खाते में गया था। तो ऐसे में भी अगर समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी, तो अखिलेश यादव की सरकार नहीं बनी, तो इसका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी अब कहीं स्टैंड नहीं कर रही है और बसपा ही असली पार्टी है जो भाजपा को टक्कर दे सकती है, उससे लड़ सकती है, उससे आगे जो विकल्प के तौर पर तैयार हो सकती है। इसीलिए उन्होंने बसपा ज्वाइन किया और कुछ बड़ा इरादा भी है उनके मन में, क्योंकि बातों बातों में उन्होंने एक बात जरूर कही कि हम कुछ बड़ा सोच कर आए हैं। जब उनसे सवाल किया कि क्या बड़ा सोचा है तो उन्होंने कहा कि आगे बताएंगे। और अभी आज उन्होंने ज्वाइन किया है, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज का चेहरा माने जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग और भी इस लाइन में हैं, लाइन में लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग और ज्वाइन करेंगे और लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा। लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के हाथ। विवेक का बिल्कुल आपने जो अपडेट दी है, आपने जो अपडेट दी अभी इमरान मसूद के बारे में, तो आपने बात भी की है इमरान मसूद से और आप ही की बातचीत इमरान मसूद से हम दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। विवेक, समाजवादी पार्टी की साइकिल छोड़कर इमरान मसूद ने बसपा के हाथी की सवारी कर ली है। इमरान मसूद जी हमारे साथ हैं। मसूद साहब, क्या वजह रही? देखिए, मैं एक मकसद के साथ कांग्रेस के छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजबूत विकल्प के रूप में हम लोग समाजवादी पार्टी को खड़ा करें और हम लोग उस वैचारिक लड़ाई के अंदर, जो वैचारिक लड़ाई हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जो सत्ताधारी दल के साथ थी, हम लोग उसमें विजय प्राप्त करें। लेकिन बदकिस्मती से तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो नतीजे नहीं आए। उनके पीछे क्या कारण रहे, क्या नहीं किया, उनके ऊपर नहीं जाना चाहता, लेकिन वो नतीजे नहीं आए। मुझे समझ में आया कि बहुजन समाज पार्टी कैडराइज पार्टी है, जो इसका वोट बैंक है। अगर हम लोग मजबूती के साथ इसको मजबूत करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक मजबूत विकल्प हम लोग बनने का काम करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी जब जब मजबूत हुई है तब तब भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हुई है। लेकिन समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल हो, वो तो कह रहे हैं कि बसपा जो है भाजपा की बी पार्टी है। देखिए, ये बहुत आसान है इल्ज़ाम लगा देना। ये इल्ज़ाम लगा देना बहुत आसान काम है। अब कौन बी पार्टी है और कौन सी पार्टी है, मैं इस बहस के अंदर नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इतना पूछना चाहता हूँ कि बिहार का उदाहरण आप ले लीजिए। वो बीजेपी के साथ सरकार मिलकर के चला रहे थे और आज आप उनका नेतृत्व स्वीकार कर रहे हो। तो आप कौन क्या कर रहा है, इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अब हर आदमी का अपने नज़रिए से देखने का नज़रिया होता है। आपने कहा कुछ बड़ा करना है। बड़ा करना है। हम चाहते हैं कि देश के अंदर दबों की, कुचलों की, मजलूमों की आवाज़ मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी, चूँकि विकल्प यहाँ ये बन सकते बहुजन समाज पार्टी के अंदर रहें और बनाएं। समाजवादी पार्टी में वो सम्मान नहीं मिला क्या? देखिए, व्यक्तिगत सम्मान और अपमान दोनों मेरे तक विषय। मुझे नहीं मिला, ये आप भी जानते हो कि क्या मेरे साथ हुआ, लेकिन मुझे उससे कोई गिला नहीं है, मुझसे कोई उस बात का नहीं है, क्योंकि हम जिस मकसद के साथ आए थे वो मकसद ही हासिल नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद सब मामले गौण हो जाते हैं। लेकिन मुसलमान का वोट बैंक तो समाजवादी पार्टी के खाते में गया। पिछले चुनाव को देखें हम तो जो वोट बैंक था वो 85% सपा को मिला, 7% भाजपा को मिला, बसपा का तो और भी कम हुआ। देखिए, यही बदकिस्मती है, यही बदकिस्मती है कि हम लोग ने एक तरफा वोट डालने के बाद भी रिजल्ट तो नहीं ला पाए ना, तो इतना वोट हमारा बेकार हो गया। हम आपकी पार्टी का वोट गया कहाँ, आपका वोट गया कहाँ? वो सीटें क्यों हार गई जहाँ आपका आधार वोट था? केवल वही सीटें क्यों जीती जहां हमारा वोट था? तो केवल अगर हमारे वोट पर करनी है तो फिर तो हम तो वहीं खड़े रहेंगे।
इसीलिए हमने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है जो इन लोगों के साथ लड़ सके। तो लोकसभा चुनाव में यानी मुस्लिम वोट जो है वो मायावती की तरफ जाने की उम्मीद है? निश्चित रूप से जाना चाहिए, इसके अलावा रास्ता नहीं। अगर आप ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हो तो बहुजन का झंडा थामो, उनका वोट मिलेगा, हमारा वोट मिलेगा, तो हम रास्ता निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमानों पर भी दबाव डाल रही है, डोरे डाल रही कुछ नहीं कर रही है। भाजपा को तो सिर्फ टीवी के ऊपर लंबे लंबे इश्तिहार दिखाने, इसके अलावा कुछ नहीं करना है भाजपा को। तो इमरान मसूद साहब हैं, कह रहे हैं कि कुछ बड़ा करना है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के साथ आए हैं और लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पे जो मुसलमान वोट है वो बसपा के खाते में जाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और उसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगालक। अभी इमरान मसूद से, और इमरान मसूद को आपने देखा विस्तार में, उन्होंने बताया कि क्यों उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का विकल्प चुना। 1 साल के भीतर, बल्कि कुछ महीनों के भीतर, ये उनका तीसरा राजनीतिक दल है और तर्क उन्होंने ये दिया कि जिस मकसद से वो समाजवादी पार्टी में गए वो मकसद उन्हें हासिल नहीं हुआ, वो मकसद वो पूरा नहीं कर पाए और इसी वजह से अब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। उनका ये कहना है कि बहुजन समाज पार्टी को अगर लोग बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं तो ये इल्ज़ाम लगा देना बहुत आसान है, वो इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जब मजबूत हुई है, बीजेपी कमज़ोर हुई है, ये कहना है इमरान मसूद का। उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की और उसके बाद पार्टी का दामन थामा, बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता जिन्होंने बात की। विवेक, आपने बहुत विस्तार में बात की और तमाम ज़रूरी सवाल आपने इमरान मसूद से पूछे और जवाब हमने देखा। अब हमारे दर्शकों को यह बताएं कि इनकी मुलाकात बीएसपी सुप्रीमो से कितनी देर की रही? यहीं पर थे, लखनऊ में ही थे इमरान मसूद और बातचीत हो रही थी, लेकिन दोपहर करीब 1 बजे, माफ कीजिएगा 12 बजे इनको एंट्री मिली थी। 12 बजे पहुंचे हैं मायावती के आवास पर और उसके बाद वहां से 1:30 बजे निकले हैं। बता रहे हैं कि भीतर 15-20 मिनट बैठे हैं वो, उसके बाद उनकी मुलाकात हुई बहन जी से बातें हुई। हालांकि क्या बातें हुई ये उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन कहा कि बहुत अच्छी मुलाकात हुई और बहुत एक जो स्वस्थ माहौल होता है, उत्साहजनक माहौल होता है, उत्साह बढ़ाने वाली बातें कही बहन जी ने। क्या बातें हुई ये तो नहीं बताया, लेकिन माहौल स्वस्थ और उत्साहजनक बनाने के पीछे ये मान रहे हैं कि वो उनको कोई अहम जिम्मेदारी भी मिल सकती है और जो सहारनपुर से वो चाह रहे हैं या तो लोकसभा का टिकट उनको दिया जा सकता है। समाजवादी पार्टी में जब आए थे तब इसी आशा से आए थे, इसी प्रत्याशा से आए थे कि उनको कुछ मिलेगा, वहाँ सीट मिलेगी और उनके लिए जो चीजें हैं वो बेहतर होंगी, मुसलमानों का चेहरा बनेंगे, लेकिन वो नहीं बन सके। जैसा उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि उनके लिए बहुत वादे किए थे अखिलेश यादव ने, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए। तो एक तरह से उनको समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं मिला, धोखा उनके साथ हुआ, ये उनकी मंशा थी कहने की कि उनके साथ धोखा हुआ। लेकिन बहुजन समाज पार्टी से उनको बड़ी उम्मीदें हैं। बहन जी से मुलाकात के बाद उनका चेहरा खिला हुआ था और काफी देर उसके बाद वो रुके भी, अपने समर्थकों के साथ आए थे, समर्थकों के साथ मिलते रहे लोगों से और अभी आधे घंटे पहले ही वो वहां से रवाना हुए हैं अपने जो उनका लोक भवन के पास उनका अपार्टमेंट है वहां पर, और वो यहाँ रहेंगे, आज लोगों से मिलेंगे, कई लोगों से मुलाकात करेंगे। तो ये जो अंदर की बातें बता रहे हैं कि आधे घंटे करीब उनकी मायावती से बैठकर बात हुई है, बहन जी से बात हुई है और तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। आगे क्या होना है, क्योंकि निकाय चुनाव भी आगे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो एक प्रमुख चेहरा माने जाते हैं, पिछले सालों में वो प्रमुख चेहरा बन गए हैं। तो वहाँ क्या तस्वीर रहेगी बहुजन समाज पार्टी की, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो बहुजन समाज पार्टी की क्या रणनीति रहेगी और उस रणनीति में इमरान मसूद उनकी क्या मदद कर पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि वो अपना भविष्य तलाश रहे हैं और ये सामने है चुनाव जो है उसमें पता चल जाएगा कि उनकी एंट्री बीएसपी के लिए कितनी कारगर होती है और खुद उनके लिए कितनी फायदेमंद होती है। बहुत शुक्रिया आपका विवेक त्रिपाठी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।